हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम बनाने जा रहे हैं टुलिप वाली स्कंची, जो कि आजकल बहुत चर्चा में है। तो हम उसके लिए मटेरियल ले रहे हैं। मेरे पास ये मटेरियल पड़ा था क्रेप का, मैं वो ले रही हूँ। तो चलिए हम इसका नाप देखते हैं। जिसकी हमने स्क्रंची बनानी है वो मैंने लेंथ में ली है 50 इंच। 25 ये मेरा डबल में है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ 50 इंच। और चौड़ाई में है ये मेरी 4 इंच। हमने जो टुलिप बनानी है उसके लिए दो पीस लिए हैं, जो कि है 4x4 इंच के स्क्वायर में लिया है। और जिसकी हमने पाइपिंग बनानी है वो है हमारा 18 इंच और चौड़ाई है उसकी 1.5 इंच। अब इसके लिए हमने जो इलास्टिक ली है वो है हमारी 7 इंच। देखिए, अब हम इसको स्टिचिंग करने का काम करते हैं। मैंने पहले ही ये एक साइड से स्टिच कर ली थी और एक साइड से हमने स्टिच नहीं की है। तो आइए अब हम इसे प्रॉपर स्टिच करते हैं। इसको हम इस तरह करेंगे और इसकी यहाँ पे 1/2 इंच की सिलाई लगानी शुरू करेंगे। यहाँ पे आपको डबल लॉक करना जरूरी है सिलाई के साथ, वरना आपका खुल सकता है। हम अब हम साथ में ही इसके जो ये वाले पीसेस थे छोटे वाले, इसको भी स्टिच कर लेंगे। इसकी हम सिर्फ वन साइड की अभी सिलाई लगाएंगे। साथ ही साथ आप अपना कपड़ा काटते जाइए। याद रखिए, लॉक हर बार करना है। अगर लॉक नहीं करेंगे तो आपका जो कपड़ा है वो खुल सकता है, जो आपकी सिलाई है वहां की। इसकी भी हम सिलाई साथ में ही लगा लेंगे। इसकी हम एक पैर की सिलाई की स्टिच करेंगे। अब हमने इन सबको पलटना है। ये देखिए, अब हम इसको इस तरह से पूरा पलट लेंगे। इसको पलट के हम इसको अभी आयरन करेंगे। बाकी इनको भी हम ऐसे ही अभी पलटेंगे। इनको ऐसे पलटना है, हमने पलट के इसको भी सीधा करना है। अब इन सबको हम इसी तरह से पलट लेते हैं। इसको पलटने के बाद अब हम इसे अंदर को इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसको बिल्कुल बराबर करना है इसके साथ में ही। ये देखिए, यहां से इसको बिल्कुल बराबर करना है। ये देखिए, इन दोनों को भी हमने बराबर कर लिया है।
ये देखिए इस तरह से हमने अपनी पाइपिंग भी निकाल ली है। अब हम इसको इसमें डालेंगे और यहाँ पे इसको स्टिच करेंगे। चलिए अब हम इसे करते हैं स्टिच। एक्स्ट्रा जो धागे हैं उनको आप साथ के साथ काट दीजिए। अब इसको हम नीडल की हेल्प से गैदर्स में करेंगे। ये देखिए यहां से हम इसे करेंगे। आप प्लीज नीडल जो है अपनी वो तीखी लीजिएगा। मेरी नीडल थोड़ी सी तीखी नहीं है तो मुझे मुश्किल आ रही है करने में। ये देखिए इस तरह करके फिर हम इसको धीरे धीरे से खींच लेंगे। इसको ऐसे खींच के अच्छे से इसको हम यहां से इस तरह लॉक कर देंगे। यहाँ से अब धागा काट लेंगे। दूसरी साइड भी हम सेम इसी तरह कर लेंगे और इसको हम यहाँ से पलट लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसको पलट लेंगे। पहले हम दूसरी साइड का भी इसको भी इसी तरह स्टिच कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है दोनों को। अब हम इसके अंदर कॉटन फिल करेंगे। इस तरह हम इसमें कॉटन फिल करके अब इसको स्टिच करेंगे। अब आप इसका धागा काट लीजिए। इसी तरह से हम इस साइड का भी स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है।
चलिए अब हम स्क्रंची का काम करते हैं। स्क्रंची के अंदर अब हम डालेंगे अपनी इलास्टिक। देखिए अब हम इसको यहाँ से गांठ लगा देंगे। अब हम इसको बिल्कुल सीधा करेंगे ताकि इसके बल अच्छे से आ जाए। इस तरह से इसको सीधा करके अब हम जो ये इसको इसके अंदर डालेंगे और यहां से हम इसको नीडल के साथ स्टिच कर लेंगे। चलिए अब हम करते हैं इसको स्टिच। अब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। देखिए अब हम इसको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे कर देंगे। इस तरह से हमारी स्क्रंची तैयार हो गई है। अब हम इसको इसके बीच में से निकालेंगे बराबर करके। हम अब इसको यहां से गांठ लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा इस तरह से हमारी स्क्रंची रेडी हो गई है। देखिए इस तरह से हम और भी स्क्रंचीज बना सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हमारा हौसला अफजाई बढ़े और हम और नई अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आएँ। प्लीज़, थैंक यू।